अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos x प्लस 3। क्वेश्चन वही है, रेंज ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, परिसर ज्ञात करना है, रेंज फाइंड करना है कि इस प्रश्न में इसका रेंज क्या आएगा, परिसर क्या आएगा। अब अपन से वो सवाल अभी तक कर रहे थे, उसके अंदर तो साइन और कॉस दोनों होने चाहिए और दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए। यहाँ वैसा नहीं है। तो पहले हम क्या करें, कॉज ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं। यूज कॉज ऑफ ए प्लस बी। हम इसका तो प्रसार कर लेते हैं। y बराबर 3 कॉज ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 3। ठीक, अब इसमें जो कॉस पाई बाई 3 है और साइन पाई बाई 3 है, इसके मान हमें मालूम है। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2। ये बन जाएगा y बराबर 3 इंटू 1/2 कॉस एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 3। अब इसको और हल कर लेते हैं। तो y बराबर 3/2 कॉस एक्स प्लस 5 कॉस एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स प्लस 3। देखो अब साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, दोनों के एंगल भी एक जैसे हो गए। 3/2 प्लस 10/2 13/2, 13/2 कॉस एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स। ये वाला तो हिस्सा अपने काम का है, बाद में जो आंसर आएगा उसमें हम 3 जोड़ देंगे। इसको हल कर लेते हैं अपन। 13/2 कॉस एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स। इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा वो अपने को कैलकुलेट करना आता है। क्या होगा, 169/4 प्लस 3/4 का अंडर रूट माइनस में इधर 169/4 प्लस 3/4 प्लस में बन जाएगा। ऐसा कितना हो गया ये देख लो, 172/4, 172/4, 172/4 कितना हो गया बेटा अपने पास, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 172 उसको थोड़ा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 86/2 43। तो माइनस √43 13/2 कॉस एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स, इधर आ जाएगा 43 रूट के अंदर। एक बार इसको चेक कर लेंगे। 169 प्लस 3 172/4, हमें इसको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सही है, 43 आ गया। इसमें कितना जोड़ना है अपने को, 3। कितना जोड़ देंगे अपना आंसर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √43 13/2 कॉस एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स प्लस 3, इधर भी जोड़ेंगे 3, तो 3 प्लस √43। ये क्या बन गया, y का मान मिल जाएगा आपको, y का परिसर मिल जाएगा। ये हो गया 3 माइनस √43 जब 3 प्लस √43। जो वैल्यू आई है थोड़ी अजीब सी आई है, अपन उस कैलकुलेशन को चेक कर लें एक बार। 3/2 बिल्कुल यहाँ गड़बड़ है, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3√3/2 है ना। तो यहाँ आएगा 3√3। बेटा यहाँ करो 3√3, यहाँ पर आएगा 3√3 का मतलब कितना हो गया, 3 9 27/4। यहाँ भी होगा 27/4, 27/4। अब इसको जोड़ो एक बार, इसको जोड़ा तो 170 और इसमें जोड़ा अपन ने 27 26, 170 और 26 196/4 196/4 तो 49। तो ये होगा माइनस का रूट 49, इधर होगा प्लस का रूट 49। तो ये जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू अब आई स्टैंडर्ड वैल्यू। √43 शक में ला रहा था, ये होगा माइनस का 7 और ये होगा प्लस का 7। कितना हो गया, -4, इधर आ गया 10, तो -4 और ये 10। तो y बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, -4 से 10 तक। जो परिसर मिला वो कहाँ से कहाँ तक मिला, -4 से 10 तक। शुरुआत में देखा कि दोनों कॉस हैं,
पहले उसको ट्रिग्नोमेट्री से कॉस ऑफ ए प्लस बी से अपन ने हल करा, फॉर्मूला बदल के किस में पहुंचा, साइन और कॉस में। क्या अपने को साइन का और कॉस का दोनों का पद मिल रहा है, उसको चेक कर लो। या 3√3 ध्यान दे देना ना, √3 नहीं था, 3 मल्टीप्लाई होने से रह गया था, गलती में √43 आने से समझ में आता है कि √43 अजीब सा आ गया, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इसको हल करा, ये बन रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर -4 से 10 तक। लिख लीजिए इसको। अगला आंसर ज्ञात करना है, ठीक है। y = 17 + 5 sin x + 12 cos x अपॉन 17 - 5 sin x - 12 cos x। परिसर ज्ञात करना है, रेंज फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, ट्राई करिए कि क्या आंसर इसमें मिलता है। 17 तो अलग है, ये जो पद है ये पद हमारे काम का है, तो हम पहले इसको सही व्यवस्थित रूप में बदल लें। 17 + 5 sin x + अपॉन 17 माइनस कॉमन लिया, 5 sin x + 12 cos x। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ही ये जो पद बन रहा है ये एक जैसा ही बन रहा है। हम इसको लिख लेते हैं y = 17 + t अपॉन 17 - t, और इस t का परिसर ज्ञात करके यहाँ रख देंगे। तो पहले हम t के लिए ज्ञात कर लेते हैं कि t का मान क्या आने वाला है। तो t बराबर हो गया अपने लिए 5 sin x + 12 cos x। इसका याद है अपने को कि t बिलोंग्स टू क्या आएगा, -13 से 13 तक, 5 12 13 पाइथागोरस के नंबर, 5 12 13, उससे -13 से 13 तक। अब इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, y = 17 + -13 से 13 तक अपॉन 17 - -13 से 13 तक। अब यहाँ लफड़ा है, अगर डायरेक्टली रख दिया तो आंसर नहीं आएगा। आंसर कैसे आना चाहिए, y बिलोंग्स टू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू से कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू तक। तो न्यूनतम मान कब आएगा और अधिकतम मान कब आएगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। y बिलोंग्स टू ये कब होगा, ये मिनिमम सबसे कम से कम कब आएगा, जब ऊपर तो सबसे छोटा हो और नीचे सबसे बड़ा हो। जितने बड़े से भाग देंगे उतना छोटा आंसर आएगा, इधर जितना बड़ा हो और जितने छोटे से भाग देंगे उतना ही बड़ा आएगा। इसका इधर तो बने ऊपर मिनिमम, क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू 17 तो एज इट इज ही रहेगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ऊपर न्यूनतम बनना चाहिए। तो 17 में जोड़े कि घटाएं, 17 में से घटाएंगे तो कम बनेगा, 17 - 13। अब नीचे अधिकतम बनना चाहिए, अधिकतम कब बनेगा, जब 17 में जोड़ेंगे। 17 में जोड़ेंगे तो कितना, माइनस, अपने पास यहाँ क्या चल रहा है, माइनस, ऊपर क्या चल रहा है, प्लस। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है इसको 17 प्लस ये माइनस का 13, ब्रैकेट लगा के लिखते थे। नीचे क्या है, माइनस, हम क्या चाहते हैं, बड़ा, तो क्या करेंगे, -13। अब इधर क्या चाहिए, मैक्सिमम, कितना आएगा, 17 + 13, इधर आएगा 17 - 13। क्योंकि जितना आप घटाओगे उतना ही छोटा होता चला जाएगा वो। इस वैल्यू को हल करके देखो, y बिलोंग्स टू कितना होता है, ये 4 30 4। आंसर मिलता है 2/15 से 15/2 तक। ये इसका आंसर बन जाएगा, ये इसका परिसर आ जाएगा। तो हल करने के लिए उन दोनों को एक जैसा बनाया अपन ने, फिर इसका परिसर याद करा -13 से 13 तक। अब -13 से 13 डायरेक्ट रखने से काम नहीं चलेगा, फिर घटा दिया जोड़ दिया, नहीं, आपको इधर तो क्या चाहिए, सबसे छोटा मान, इधर क्या चाहिए, सबसे बड़ा मान। तो सबसे छोटा है वो कब बनता है, जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो। सबसे बड़ा कब बनता है, जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो ऐसा बन जाता है। उसके अकॉर्डिंगली ऊपर सबसे छोटा बनाया गया। 17 में से जितना ज़्यादा घटाएंगे छोटा बनेगा, 17 में जितना जोड़ेंगे उतना वो बड़ा बनेगा। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिया गया। अगर ये प्लस का 13 रखता तो ज़्यादा घट जाता, क्योंकि जुड़ना चाहिए था। ठीक है, आंसर आ रहा है 2/15 से 15/2। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17, IIT 2010 में पूछा गया प्रश्न है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
4 नंबर का प्रश्न आया था, y बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात करें। इसका न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो अब ये देखा जाए तो न तो पूरा पूरा साइन कॉस का है, न तो पहले टाइप का बन रहा है और न ही दूसरे टाइप का बन रहा है। पूरा पूरा साइन में होता तो बाउंड्री वैल्यू लगा लेते, या दोनों तरफ कोण एक जैसे होते तो भी लगा लेते, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर भी चल रहा है। तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा सरलतम रूप में लाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस मैंने यहाँ से चुरा लिया, इसको लिखते हैं 2 × 3/2 साइन थीटा कॉस थीटा थ्री बाई टू को बाहर ला करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस 4 कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर हमने इसको दे दिया। तो उससे क्या होगा कि इस वाले का तो मान कितना हो जाएगा 1, और यह वाला जो है वो बन के कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। दो काम तो आसान हो गए। तो y बराबर बना 1 अपॉन 1 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हल करना है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले को याद करो। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस 2 थीटा माइनस 1। देखो इसको उधर ले गए, उसको उधर ले गए, कितना हो जाएगा ये प्लस 1। 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1, लेकिन हमें 4 चाहिए। 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2, 2 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, क्या बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। जो हमें चाहिए था ना ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2। इसको हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं और y बन जाएगा अपना 1 अपॉन 1 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2, और y बराबर 1 अपॉन 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3। ये सवाल अपना जो अपन टाइप 2 पढ़ रहे थे उस टाइप 2 में पहुंच गया। पहले टाइप 2 में पहुंचने जैसा नहीं बन रहा था, अब आ गया। अब क्या करते हैं, टाइप 2 के लिए एंगल जो कोण है वो एक जैसा होना चाहिए और इसका परिसर ज्ञात कर लेते हैं। इसका परिसर ज्ञात करके इसमें 3 जोड़ लेंगे तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे। शुरू करते हैं इसमें यहाँ से। तो 3/2 इसका मान क्या होगा, इधर तो आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इधर भी ऐसा आएगा लेकिन किसके साथ आएगा माइनस के साथ। 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, इसको जोड़ लो, ये हो गया 9/4, ये हुआ 4, 4 प्लस 16/4, 9/4 16/4 25/4 25 5/2, तो -5/2 से 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा 5/2। एक बार चेक कर लीजिएगा, 9/4 4 4 का मतलब 16/4 16/4 9/4 25/4 5/2 सही चल रहा है। अब उसमें कितना जोड़ेंगे 3, तो 3 माइनस 5/2 इधर आएगा 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3, 3 जोड़ रहे हैं 5/2 प्लस 3 कितना बना बेटा, ये देखो 6/2 माइनस 5/2 1/2, इधर तो आ गया 1/2। यह जो व्यंजक है ऐसा ही रहेगा, इधर 5/2 प्लस 3 6/2 5/2 11/2, ये हो गया 11/2। ठीक है, 5 और 6 6/2 11/2। अब इसका व्युत्क्रम करना है। इसका व्युत्क्रम क्यों करना है, क्योंकि जो व्यंजक है वो तो 1 में है ना, पूरा पूरा 1/, में। तो जब 1/, करेंगे, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको,
क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। 3/2 sin 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 3, जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या ये 2/11 हो जाएगा? और व्युत्क्रम करने पर असमीकाओं के चिन्ह भी तो बदलेंगे, असमीकाओं के चिन्ह बदलेंगे तो वो छोटा और ये बड़ा हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू छोटा मान 2/11 और बड़ा मान 2 आ जाएगा। इसका पूरा परिसर मिल जाएगा 2/11, ये इसका मिनिमम वैल्यू y मिनिमम इज इक्वल टू 2/11 एंड y मैक्सिमम इज इक्वल टू 2, ऐसा आपके पास बन जाएगा। ये पूछा गया था इस प्रश्न के अंदर IIT 2010 में। क्या करा हमने, पहले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का प्रयोग करके एक को तो 1 बनाया, ये साइन थीटा कॉस थीटा थे 2 से गुणा भाग करके इसको साइन 2 थीटा में बनाया और फिर आगे हल करके दोनों कोण एक जैसे बनाने का प्रयास करा। इसमें 2 थीटा है तो इसको भी किस में बदला, 2 थीटा में, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से। ये कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से पूरा 2 थीटा में आ गया। 2 थीटा में आने से क्या हुआ, ये हमारे पास a sin x प्लस b cos x के कंसेप्ट के अंदर पहुंच गया। उसका परिसर ज्ञात करा, 3 जोड़ा, व्युत्क्रम करा। व्युत्क्रम करते समय ध्यान रखें, यदि व्युत्क्रम करते हैं तो असमीकाओं के चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि छोटी वाली संख्या बड़ी हो जाती है, बड़ी वाली संख्या छोटी हो जाती है। ये हो जाएगा सबसे छोटा मान, हो जाएगा सबसे बड़ा मान। न्यूनतम मान 2/11, अधिकतम मान 2। अगला टाइप लेते हैं हम, टाइप 3। पहला टाइप कौन सा था अपना, जिसमें साइन कॉस की रेंज हमें पता थी, परिसर हमें पता था, बाउंड्री वैल्यू पता थी। उस पर आधारित हमने बहुत सारे प्रश्न ले लिए, 15-20 है ना। उसके बाद अगला वाला जो टाइप है वो कौन सा था, a sin x प्लस b cos x या a cos x प्लस b sin x वाला। उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया अपन ने, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। ठीक है, अब जो टाइप 3 है उसमें क्या कर रहे हैं, एंगल अगर अलग अलग होंगे। इसके पहले जो अपने लिया है a sin x प्लस b cos x में, उसमें जो कोण था वो क्या होना चाहिए था, समान होना चाहिए था। तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, जब साइन एंड कॉस के कोण समान नहीं हो, जब साइन और कोस के कोण समान नहीं हो तो करेंगे क्या, पूर्ण वर्ग बनाए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनाए। देखिए क्वेश्चन से करते हैं अपन, पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। y बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x प्लस 13 का परिसर ज्ञात करें। y बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x प्लस 13 का परिसर ज्ञात करें। अगर मैं इसको साइन में बदलूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों रेखिक होने चाहिए। यहाँ तो एक द्विघात में आएगा और एक रेखिक में आएगा, दोनों कैसे होने चाहिए, रेखिक। फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है कि पहले क्या बना लो, पूर्ण वर्ग। अच्छा, पूर्ण वर्ग जो बनेगा साइन कॉस दोनों का बनेगा या किसी पूरे एक का बनेगा, पूरे एक का बनेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, पूरे कॉस का बना लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x प्लस 13, इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए द्विघात वाले का गुणांक 1 होना चाहिए, जो ये वाला पद होता है इसके गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो cos x का गुणांक कितना है, 4, 4 का आधा कितना है 2, 2 का वर्ग कितना 4, 4 जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 13 कितना बन गया बेटा जी, ये y बराबर, ये क्या बन रहा है देखो, cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर, cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4 9। ठीक है, अब अगला काम क्या हो, सर आपने बोला था कि पूर्ण वर्ग बना दो, हमने बना लिया।
आगे तो बताया ही नहीं। अगला स्टेप ये कहता है कि इस पूर्ण वर्ग को मिनिमम करके देखो। लेट cos x माइनस 2 बराबर 0। तो cos x माइनस 2 का वर्ग बराबर भी 0। इसका अर्थ ये हुआ कि cos x बराबर 2, जो कि संभव नहीं है। cos x का अधिकतम मान 1, कभी भी 2 नहीं हो सकता। देयरफॉर y मिनिमम इज नॉट इक्वल टू 9। इससे ये पता चला कि y का मिनिमम वैल्यू 9 नहीं आएगा। बाई चांस ये जो 0 था ये सत्य होता, ये मान्य होता, ये वैलिड होता, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, तो क्या मिनिमम वैल्यू 9 बन जाता? भाई मिनिमम मान कब आएगा? जब इस वर्ग वाले मान को क्या कर दोगे 0, तो जो बचेगा वही तो बचेगा। लेकिन ये तो 0 भी मना कर रहा है कि भाई साहब ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि cos का वैल्यू 2 हो नहीं सकता, इसका मतलब वो 0 नहीं होगा। देयरफॉर cos x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। तो फिर होगा क्या? बाउंड्री वैल्यू। अब हम करेंगे क्या? cos x बराबर 0, cos x बराबर 1, cos x बराबर माइनस 1 पर विचार करते हैं, है ना। जब cos x 0 होगा तो क्या होगा? जब cos x 0 होगा तो y बराबर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, 1 होगा तो y बराबर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, y बराबर माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। इससे y का मान कितना आया? 13। इससे y का मान कितना आया? 10। इससे y का मान कितना आया? 9 और 6 17, 9 9 18। क्या मिनिमम वैल्यू 9 आ पा रही थी? नहीं आ पा रही थी, क्योंकि ये वाला 0 नहीं हो सकता, इसलिए y का मिनिमम वैल्यू 9 नहीं, 9 से ज़्यादा ही होगा। कौन होगा मिनिमम? 10। तो y मिनिमम कितना हुआ? 10। y मैक्सिमम कितना हुआ? 18। तो y का परिसर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। ये होगा प्रश्न का उत्तर। बोले तो कौन सा मेथड हुआ? अजीब सा हुआ। अजीब सा कुछ नहीं हुआ, दोबारा सुनना है। अगर एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम थे लेकिन वर्ग में थे, तो द्विघात बनाना है। द्विघात बना के क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने तक का तो काम समझ में आया। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो पूर्ण वर्ग वाला हिस्सा है उसको 0 मान लेना है, क्योंकि वो 0 होगा तो ही जो मान बचेगा वो न्यूनतम मान बन पाएगा। तो हमने उसको 0 किया। 0 करने के बाद ये चेक करना है कि ये मान्य है या नहीं है। यहाँ पर क्या करना है? ऑलवेज चेक, ऑलवेज चेक, मान्य या अमान्य, वैलिड और इनवैलिड। अगर वो वैलिड होगा तो मिनिमम वैल्यू उसके 0 होने पे हो जाएगा। अगर वो वैलिड नहीं होगा तो मिनिमम वैल्यू वह नहीं होगा, कुछ और होगा। उसके बाद कहाँ पहुँच जाएंगे? बाउंड्री वैल्यूज़ पर। बाउंड्री वैल्यू अपने को क्या क्या पता होती है? एक बीच वाली 0, एक सबसे छोटी वाली -1, एक सबसे बड़ी वाली +1। उनके अनुसार वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें कितने मान मिले? 3। इन 3 में सबसे छोटा 10, सबसे बड़ा 18, न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक फलन का परिसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 25 sin स्क्वायर x माइनस 60 sin x प्लस 84। काम क्या करना है? पहला पूर्ण वर्ग बनाना है। सबसे पहला काम क्या है? पूर्ण वर्ग बनाना है। y इज इक्वल टू 25 sin स्क्वायर x माइनस 60 sin x प्लस 84। इसको अलग कर दिया, कितना आएगा? देखो एक बार विचार करो इस पर। 25 sin स्क्वायर x माइनस 60 sin x, तो इसमें से अगर इसके 2ab फैक्टर करते हैं तो एक तो बन जाएगा 5 sin x अलग हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो 6 आ जाएगा, 6। तो आ जाएगा y बराबर 5 sin x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 84 माइनस 36 प्लस 36 माइनस 36। एक बार विचार कर लेते हैं फिर से। 25 sin स्क्वायर x, इसका आएगा 36, और ये होगा 2 30 और 2 60। ठीक है, बन रहा है। अब ये बना y बराबर 5 sin x माइनस 6 का होल स्क्वायर 84 माइनस 36। इसको भी कैलकुलेट करूँ कितना आ रहा है ये? 84 में से 30 गया तो 54, 6 48 प्लस 48। हाँ जी, बन गया पूर्ण वर्ग। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, नहीं तो फिर क्या करो, 25 का भाग दो, गुणांक 1 बना के उसके गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ो घटाओ, आ जाएगा वो। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट बनाने का प्रयास करा। अब अगला काम क्या करना है? पूर्ण वर्ग को 0 करना है ना। लेट y बराबर
5 साइन एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 48। अब क्या करा, लेट 5 साइन एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 5 साइन एक्स इज इक्वल टू 6, साइन एक्स इक्वल टू 6/5, जो कि संभव नहीं है क्योंकि साइन एक्स जो होता है वो 1 या 1 से छोटा होता है, अधिकतम 1 होता है, क्योंकि अब 6/5 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साइन एक्स माइनस 6 का मान 0 नहीं है, तो y का जो मिनिमम वैल्यू है वो 48 भी नहीं है। मतलब जो हमने मान लिया था कि वह 0 हो सकता है वह अमान्य आ गया, वो 0 नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, therefore check at sin x equal to 0, sin x equal to -1 एंड sin x equal to 1। इन पर हम उसके छोटे बड़े मान को चेक कर लेंगे। जब sin का मान 0 होगा तो y का मान आएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 48। इधर आएगा y का मान -1 लेने पर -5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 48, और +1 लेने पर y बराबर 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 48। कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यूज़ को। एक बार साइन को 0 किया, एक बार -1 किया और एक बार +1 करा। जब हमने 0 कराया तो कितना आया, y बराबर 36 + 48, y का वैल्यू 84 -6 - 5 ये हुआ 11 का होल स्क्वायर प्लस 48, y बराबर 121 + 48, y बराबर कितना 169, ये कितना हुआ, y बराबर 1 + 48, y बराबर 49। अब हमें देखना है कि कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बड़ा। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। y का जो परिसर होता है वो परिसर होता है न्यूनतम मान से लेकर के कहाँ तक, अधिकतम मान तक, फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। फलन के न्यूनतम मान की वैल्यू 49, अधिकतम मान की वैल्यू 169, ये बन जाएगा फलन का परिसर। सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के बाद स्टेप नंबर 2 उसको 0, ताकि वह 0 हो जाए तो वह जो बचे वो न्यूनतम मान बन जाए। 0 बनने के बाद चेक करेंगे कि जो 0 हुआ है वो वैलिड या इनवैलिड, वो सत्य या असत्य, वो मान्य या मान्य नहीं है। तो वो मान्य नहीं है क्योंकि 6/5 किससे आ गया, बड़ा 1 से बड़ा, 1 से बड़ा संभव नहीं था, इसलिए 0 नहीं हो सकता। मिनिमम वैल्यू 48 भी नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो क्या चेक करेंगे, एक बार साइन एक्स बराबर 0 पर, एक बार साइन एक्स बराबर -1 पर, एक बार साइन एक्स बराबर 1 पर, बाउंड्री वैल्यूज़ पर चेक करना है। फिर उनमें जो मान आए उनमें से सबसे छोटा, न्यूनतम, सबसे बड़ा, अधिकतम, फलन का परिसर। सवाल क्वेश्चन नंबर 3, y = cos 2x + 3 sin x, y = cos 2x + 3 sin x। अब अपन बात कर रहे थे कि जब कोण समान ना हो, अगर कोण समान नहीं है तो क्या करना है, तो y = cos 2x + 3 sin x की बात कर रहे हैं, है ना। कोण समान नहीं है तो या तो पूरा पूरा साइन में बना लो या पूरा पूरा कॉस में बना लो। यहाँ साइन है तो इसको किस में बदलना उचित होगा, साइन में। तो क्या लिखेंगे, y = 1 - 2 sin square x + 3 sin x, और y = 1 - 2 sin square x + 3 sin x। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos square x - 1 भी था, लेकिन 2 cos square x - 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि एक cos में आता है एक साइन में आता है। क्योंकि पूरा पूरा द्विघात cos में हो या पूरा पूरा साइन में हो, पूर्ण वर्ग बनाने में आसानी होगी, इसलिए हमने उसमें किसे बदल लिया, साइन में। y बराबर -2 sin square x + 3 sin x + 1, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो 2 sin square x - 3 sin x - 1 ये बनेगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके गुणांक को पहले 1 बनाया जाता है, ये बन जाएगा -2 कॉमन sin square x -3/2 sin x -1/2। फिर जो sin x का गुणांक होगा उसका आधा 3/4, उसका वर्ग 9/16, 9/16 जोड़ेंगे और घटाएंगे। y = -2 sin square x -3/2 sin x + 9/16 -9/16 -1/2। क्या किया हमने, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए द्विघात वाले गुणांक का भाग देंगे, 2 कॉमन निकाला, जो बचेगा रेखिक पद उसके गुणांक का आधा 3/4, उसका वर्ग जोड़ना है, घटाना है।
तो इन तीनों पदों से देखो पूर्ण वर्ग बन रहा है। y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर ये बन जाएगा sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना बचा वो चेक कर लीजिए आप, 16, 8 -8 बटे -9/16 -8/16 -17/16। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। और माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट भी अपन ने ख़त्म कर दिया, ये माइनस वाला वहाँ जा कर, इसको भी इधर ले आओ तो हो जाएगा 17/8। ये 2 भी फिनिश, जो 2 गुणा अपन चल रहे थे वो भी ख़त्म। अब अगला स्टेप क्या था कि जो पूर्ण वर्ग बनता है उसको ज़ीरो किया जाता है। पहले तो पूर्ण वर्ग बनाया गया, उस पूर्ण वर्ग को -2 तो प्लस पूर्ण वर्ग को ज़ीरो करो। लेट sin x -3/4 बराबर 0, अर्थात sin x बराबर 3/4। क्या sin x का मान 3/4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वैलिड है। अभी तक जो पिछले 2 सवाल के उसमें वैलिड नहीं था तो वो 0 नहीं हो सकता था। इसीलिए y का एक वैल्यू हमें क्या मिल सकता है, इसके 0 होने पर 17/8 मिल सकता है। अब ये जो मिल रहा है यह मिनिमम वैल्यू होगा या नहीं होगा वो भी अभी चेक कर लेते हैं। आगे चेक क्या करना है, चेक एट sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू -1 एंड sin x इक्वल टू -1। 3 जगह बाउंड्री वैल्यू पे और चेक करना है इन सबको। जब sin x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू -2, तो आपके लिए यहीं चलता रहे। पहले तो ब्रैकेट 0 था इसलिए 2 का कोई उपयोग ही नहीं था। अब -2 ये 0 करा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9/16 प्लस 17/8। वैल्यू कितनी रख रहे हैं, -1। -1 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 -3/4 -7/4 का वर्ग, y इज इक्वल टू -2 49/16 प्लस 17/8। फिर आप रख रहे हैं +1, है ना, एक बार -1 तो अगली बार क्या रखेंगे, +1। +1 रखेंगे तो 1 -3/4 1/4 का वर्ग 1/16 प्लस 17/8। इसको हल कर लो, y इज इक्वल टू कितना आ गया ये चेक कर लीजिए, 8 -9/8 17/8, 17 9 6/8। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। एक वैल्यू तो ये मिल रही है, यहाँ से कैलकुलेट करो, 8 y इज इक्वल टू -49/8 प्लस 17/8। y इज इक्वल टू 49 - 17 ये हुआ 32, 32/8 का मतलब हो गया 4 -32/8 तो -4, ये आ रहा है -4। इधर से कैलकुलेट करो, y इज इक्वल टू कितना हुआ, -1/8 प्लस 17/8 -16 प्लस का 16/8 2, y बराबर 2। अलग अलग मान आपके पास आ गए, एक 17/8, एक 3/4, एक -4, एक 2। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है वो देखो, y मिनिमम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इसको 0 कर रहे हैं तो यही सबसे छोटा होगा, हो सकता है उधर भी कोई वैल्यू ऐसी हो जिससे और छोटा मिल रहा हो। तो एक नेगेटिव में आया अपने पास, सबसे छोटा कौन हुआ, -4, और एक अपने पास पॉजिटिव में आ रहा है 17/8, 16/8 2 होता है, 17/8 2 से भी बड़ा, यानी ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं है बल्कि मैक्सिमम कौन सा है, 17/8। तो परिसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -4 से 17/8, ये फलन का परिसर। पिछले 2 सवालों में यह मान्य नहीं आया था तो ये वाली वैल्यू काउंट ही नहीं हुई थी, आंसर आपका इन 3 में से आ रहा था। लेकिन अगर एक 0 भी हो गया तो अब एक वैल्यू और मिल गई। अब 3 की जगह कितने देख रहे हैं आपको, 4। इन चारों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सबसे छोटा होगा और कौन सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े तक
फलन का परिसर आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। फिर से वही पूछा जा रहा है, परिसर ज्ञात करना है। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 20 कॉस एक्स प्लस 1। या तो कोण समान नहीं है, या पूरा पूरा साइन में नहीं है, पूरा पूरा कॉस में नहीं है, द्विघात में बदलना है, या तो साइन का या कॉस का। इधर तो साइन स्क्वायर, इधर कॉस, इसको साइन में बदलना मुश्किल, इसको कॉस में बदलना आसान। पहले क्या किया जाए, y बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 20 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 20 कॉस एक्स प्लस 1। द्विघात बना लेते हैं इसको, कितना बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 20 कॉस एक्स प्लस 2। माइनस कॉमन लेने पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 20 कॉस एक्स, इसको अपन वैसा ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इन्हीं पदों से काम होता है। अब इसमें गुणांक 1 है, इसके गुणांक 20, 20 का आधा 10, 10 का वर्ग 100, 100 जोड़ेंगे 100 घटाएंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 20 कॉस एक्स प्लस 100 प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम इसमें से घटाएंगे माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। इतना आ गया, पूर्ण वर्ग बन गया। क्या बना, y बराबर माइनस में कॉस एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 102। जो प्रश्न था वो आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि पूर्ण वर्ग को 0 किया जाए। लेट माना कॉस एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर 0 है, कॉस एक्स प्लस 10 0 है, कॉस एक्स माइनस 10 0 है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कॉस एक्स का मान माइनस 10 नहीं हो सकता। इसका मतलब y का जो मिनिमम वैल्यू है वो 102 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यह जो मिला यह असत्य मिला, इसके पिछले सवाल में सत्य मिला था। अब इधर कितनी वैल्यू आएंगी, एक 0 पर, एक -1 पर, एक 1 पर, 3 वैल्यू। पिछले में कितनी आई थी, 4। चेक एट कॉस एक्स बराबर 0 पर, कॉस एक्स बराबर -1 पर और कॉस एक्स बराबर 1 पर। जब कॉस की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस कॉस एक्स 0 रखा, कितना बन जाएगा, 10 का वर्ग प्लस 102। -1 रखेंगे तो कितना आएगा, y बराबर -1 प्लस 10 का वर्ग प्लस 102, और प्लस का 1 रखेंगे तो कितना आएगा, y बराबर -1 प्लस 10 का वर्ग प्लस 102। इस तरह से बनेगा। इसको हल कर लीजिए, y बराबर -100 प्लस 102, कॉस की वैल्यू को 0 किया गया, y बराबर -9 का वर्ग प्लस 102, y बराबर -11 का स्क्वायर प्लस 102। लिखते चलिएगा सारी वैल्यूज़ को। कॉस की वैल्यू को हमने -1 और एक बार +1, ठीक है। y बराबर इधर तो आया 2, 102 माइनस 2, इधर आया y बराबर ये हुआ 81 और इधर है अपने पास 102, तो 80 तो 19, y बराबर 19, ठीक है। 102 में से 20 गए तो 82, मतलब 82 गया तो 20, 81 गया तो 19, ये हुआ 21, है ना, 21 आएगा, सॉरी। और इधर हल कर लो, कितना हुआ, 102 माइनस 121 प्लस 102, ये कितना हुआ, 121, 101, 20 माइनस का 19। अब इसमें देखो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो y मिनिमम कितना हुआ, -19, y मैक्सिमम कितना हुआ, 21। अच्छा, इसी सवाल की आगे बात करें तो ये सवाल IIT एडवांस में आ चुका है। जब IIT एडवांस में ये प्रश्न आया था तो वहाँ पूछा गया था कि इसके न्यूनतम मान व अधिकतम मान का अंतर ज्ञात करें। सवाल क्या था, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, y के न्यूनतम एवं अधिकतम मान का अंतर ज्ञात करें। IIT एडवांस में यह पूछा गया था कि y के न्यूनतम व अधिकतम मान का अंतर ज्ञात करें। तो न्यूनतम मान और अधिकतम मान दोनों प्राप्त हो चुके हैं, अब इसका अंतर ज्ञात करना है। तो इसका अंतर कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू 21 माइनस -19, y बराबर कितना आ गया बेटा, 40। ये 40 इसका आंसर था। बाकी आपको परिसर चाहिए तो परिसर क्या होगा, -19 से लेकर के
21 तक। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, जो भी सवाल मिले उसको पूरा कॉस में या साइन में बदलो, द्विघात बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाते समय सावधानी पूर्वक बनाओ, पूर्ण वर्ग वाले हिस्से को 0 करो, 0 करने का अगर वो वैलिड है, मान्य है, तो 0 मानते हुए एक मान यहाँ से लो, 3 मान यहाँ से लो, 4 मान मिलेंगे, चारों में सबसे छोटा सबसे बड़ा देखो, परिसर मिलेगा। अगर ये वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है, तो ये वाला हट जाएगा, सिर्फ 3 मान मिलेंगे, एक 0 पर, एक +1 पर, एक -1 पर, उन तीनों में सबसे छोटा सबसे बड़ा देखेंगे, परिसर मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको। टाइप 4 चौथा टाइप व अंतिम टाइप इसका, जब साइन, जब व्युत्क्रम उपलब्ध हो, जब क्या उपलब्ध हो, व्युत्क्रम उपलब्ध हो। कैसे? साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, टैन का व्युत्क्रम कॉट और कॉस का व्युत्क्रम सेक। अगर ये व्युत्क्रम उपलब्ध है तो कौन से मेथड का प्रयोग करना है? मेथड कहता है पूर्ण वर्ग बनाए, बट परंतु लेकिन किंतु। पूर्ण वर्ग दो तरह से बनते हैं, या तो बीच में प्लस आ जाता है या बीच में माइनस आ जाता है। अपने को पूर्ण वर्ग बनाना है, बट परंतु लेकिन किंतु किसका वाला बनाना है? माइनस चिन्ह के साथ। पूर्ण वर्ग कौन सा वाला बनाना है? माइनस साइन वाला, अर्थात a माइनस बी होल स्क्वायर, इस रूप में बनाना है। किस रूप में बनाना है? a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में आपने पूर्ण वर्ग बनाना है। प्लस में भी बन सकता है, लेकिन प्लस की जगह इसमें बनाएंगे, माइनस में बनाएंगे। देखो कैसे करेंगे, सवाल लिखते हैं फिर से वही। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इसमें अब अधिकतम मान का प्रयोग नहीं होगा, इसमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? न्यूनतम मान। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? न्यूनतम मान के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए प्रयोग होगा? न्यूनतम मान के लिए। फॉर मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान के लिए प्रयोग होगा, फॉर मिनिमम वैल्यू यूज होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड minimum value of y equal to a square tan square x plus b square cot square x. Find minimum value of a square tan square x plus b square cot square x. अच्छा, ये पहले तो ये बताओ कि अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो क्या हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं? फिर जब इसको खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, क्या ये बन जाएगा? लेकिन क्या हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं क्या? देखो, इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस माइनस 2ab को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? प्लस 2ab। इसका मतलब दोनों तरीके से लिखा जा सकता है ना इसको, एक बार प्लस के होल स्क्वायर में और एक बार माइनस के होल स्क्वायर में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab, वापस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमें जो पूर्ण वर्ग बनाना है वो प्लस का बनाना है कि माइनस का बनाना है? माइनस का। हम क्या लिखेंगे इसको? y इक्वल टू a tan x माइनस बी कॉट x प्लस आएगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इस वाले का प्रयोग कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का, प्लस 2a tan x b cot x। तो ये cot x और tan x ये व्युत्क्रम एक दूसरे के, देखो ये व्युत्क्रम अब काम आएगा, वो व्युत्क्रम उधर कट गया। y बराबर a tan x माइनस b cot x प्लस 2ab, यह बन गया आपका फलन। यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब पिछले वाले की तरह ही लेट ये जो पूर्ण वर्ग है इसको क्या मान लें? 0, a tan x माइनस बी कॉट एक्स बराबर 0। अगर ये मान्य आया तो न्यूनतम मान 2ab होगा, और अगर ये मान्य नहीं आया तो बाउंड्री वैल्यू पे चले जाएंगे। ठीक है, तो a
tan x बराबर b cot x और tan स्क्वायर x इक्वल टू b अपॉन ए, कॉट को इधर लाएंगे तो tan स्क्वायर x की वैल्यू b अपॉन ए हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। इसका लिए वैलिड है, मान्य है, क्योंकि tan का जो मान आ रहा है वो कुछ ऐसा मान नहीं आ रहा है जो कि अपरिभाषित हो, अमान्य हो। इसका मतलब जो y का मिनिमम वैल्यू होगा, क्या वह वैल्यू 2ab बन जाएगा? y का मिनिमम वैल्यू कितना बन जाएगा? 2ab। ये आ गया फलन का न्यूनतम मान। फिर से बात कर रहे हैं इस तरह के सवाल को कैसे पहचानेंगे। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। इसके पहले वाले जो सवाल थे उसमें द्विघात बन रहा था, या तो पूरा पूरा साइन का द्विघात या पूरा पूरा कॉस का द्विघात। पूर्ण वर्ग बना रहे थे, पूर्ण वर्ग बनाने के बाद उस पूर्ण वर्ग को जीरो कर रहे थे, फिर चेक कर रहे थे कि वो मान्य है या अमान्य है। अगर वो अमान्य है तो एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, एक बार -1 पर, 3 मान में से y का छोटा बड़ा मान ज्ञात करके परिसर ज्ञात कर रहे थे। फिर उसके बाद अगर वो मान्य नहीं है, मान्य है तो एक वैल्यू वहाँ से आ रही थी, 4 वैल्यू बन जाती है, फिर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि tan, cot, sin, cosec, cos, sec एक दूसरे के व्युत्क्रम वाले फलन उपलब्ध हैं और पूर्ण वर्ग भी बन रहा है। लेकिन पूर्ण वर्ग कैसा बनाएंगे? फिर माइनस वाला पूर्ण वर्ग कौन सा बनाएंगे? माइनस वाला। ये प्लस में भी बन सकता था, वो नहीं बनाना, माइनस का बनाना है, ताकि उसको जब ज़ीरो करें तो वो चेक हो पाए वैलिड या इनवैलिड। अगर वो वैलिड तो जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू कैसी होगी? न्यूनतम वाली। एक और सवाल लिखते हैं टाइप 4 पर ही आधारित। क्वेश्चन नंबर 2, जो फलन दिया जा रहा है उसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। एक और लिखते हैं y बराबर 4 sin स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x। एक और y बराबर sin स्क्वायर x प्लस 4 cosec स्क्वायर x। इन सभी में क्या ज्ञात करना है? अपने को न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इस वाले सवाल पर आते हैं, दूसरे वाले पर। y बराबर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। बोले सर आपने तो बोला था कि व्युत्क्रम होने चाहिए आपस में एक दूसरे के, लेकिन यहाँ तो कोई व्युत्क्रम बन ही नहीं रहा है। तो सेक वाला cosec का होता है ना, cosec वाला sec का होता है, बन ही नहीं रहा व्युत्क्रम तो। लेकिन हम sec को tan में, cosec को cot में चेंज कर सकते हैं। y बराबर a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर इसको ध्यान से देखोगे तो प्रश्न पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसका मिनिमम वैल्यू अपने को याद है? इसका मिनिमम वैल्यू कितना था? 2ab। कैसे आया था तो हम बात कर ही चुके हैं। तो जो फलन का मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आंसर। ये तो इजीली हो गया। सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर, और फिर पिछले वाले प्रश्न की तरह उसको हल कर लो, आंसर मिल जाएगा। इसके बाद वाले सवाल को देखते हैं। इसमें व्युत्क्रम देखो, साइन का व्युत्क्रम cosec, cosec का व्युत्क्रम साइन, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम फलनों में क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग किसका बनाना है? प्लस का कि माइनस का? पूर्ण वर्ग हमें माइनस में बनाना है। फिर उस पूर्ण वर्ग को ज़ीरो करना है। फिर ज़ीरो करने का क्या चेक करना है कि वो वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो तीसरे सवाल में y बराबर 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स को पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो ये बन जाएगा 2 sin x माइनस cosec x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab कॉसेक और साइन व्युत्क्रम आपस में कट गए। y बराबर 2 साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स का वर्ग प्लस 4। फिर इस पूर्ण वर्ग को ज़ीरो करके देखेंगे। यदि ये ज़ीरो होगा तो 4 मिनिमम वैल्यू होगा, यदि ये ज़ीरो नहीं होगा तो 4 मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, माना 2 साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स बराबर 0, 2 साइन एक्स बराबर कॉसेक एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2। क्या साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1/2 हो सकता है? मान्य है। साइन स्क्वायर एक्स का कॉसेक इधर आएगा तो साइन हो जाएगा ना, 1/sin इधर आया तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, जो कि वैलिड थी। अगर वो वैलिड है इसका मतलब ये 0 है। अगर ये 0 है तो y का मिनिमम वैल्यू कितना है 4। तो अपन ने क्या बोला कि जो इस मेथड का प्रयोग हो रहा होगा वो प्रयोग भी किस लिए हो रहा होगा, न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए, अधिकतम मान के लिए नहीं बनेगा। इसके सवाल जो आएंगे वो अधिकांश किसके लिए आएंगे कि फलन का न्यूनतम लघुत्तम मान ज्ञात करो, पूर्ण वर्ग बना के 0 करके चेक करो। अब अगले वाले सवाल पर आते हैं, इस वाले, इस पे ध्यान देना आराम से तसल्ली से। y बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर 2 कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, तो y बराबर साइन एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स प्लस 2 साइन एक्स 2 कॉसेक एक्स, कॉसेक और साइन कट गया तो y बराबर साइन एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स प्लस 4 आ गया। कितना मिल गया, y बराबर साइन एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 आ गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, इस पूर्ण वर्ग को 0 करना है। यह जो पूर्ण वर्ग है यह 0 मान्य आ गया, वैलिड आ गया तो 4 फिर से मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, और अगर ये वैलिड नहीं हुआ तो 4 मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो अगले स्टेप में इसको उठाया, y बराबर माना साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बराबर 0, साइन एक्स बराबर 2 कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 संभव नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का अधिकतम मान ही कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है, तो उसका वर्ग भी अधिकतम कहाँ तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा। ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है उसका मिनिमम वैल्यू भी 4 नहीं है। समझे ध्यान से, दोनों सवालों में 4 की पोजीशन बदली है, 4 उठ के इधर चला गया बस, तो सवाल का आंसर बदल गया। इसका आंसर तो 4 आया, इसका 4 नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हम 0 मान रहे थे ना इस वर्ग को, वो 0 ही नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, चेक एट बाउंड्री वैल्यूज। कहाँ चेक करेंगे आप, बाउंड्री वैल्यूज पे चेक करेंगे। बाउंड्री वैल्यू कौन सी बेटा, साइन की बाउंड्री वैल्यू -1 +1 और एक बीच में कौन 0, सब जगह पे चेक कर लेते हैं। साइन एक्स बराबर 0, साइन एक्स बराबर 1, साइन एक्स बराबर -1। साइन एक्स बराबर 0 वैलिड नहीं है, क्योंकि कॉसेक एक्स परिभाषित नहीं होगा, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने साइन को 0 कर दिया तो 1/sin कॉसेक एक्स परिभाषित नहीं होगा, तो साइन को तो 0 ले ही नहीं सकते, खत्म कहानी। अब बची कौन सी, एक 1 और एक -1। जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तो कॉसेक एक्स की वैल्यू भी 1 होगी, और इसकी कॉसेक एक्स की वैल्यू भी -1 होगी।
तो y की वैल्यू sin x के 1 होने पर cosec x के भी 1 होने पर क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाओ, ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है अपन ने अच्छे से सुंदर सुंदर, sin की वैल्यू 1, cosec की वैल्यू 1, तो y बराबर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, और इस पर बनेगा -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो इससे आएगा y बराबर 5, इससे भी आएगा y बराबर 5, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आया 5, 4 नहीं आया, 4 से ज़्यादा आया, 4 से ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो 4 में जुड़ेगा ना, भाई ये 0 हो जाता तो 4 में 0 जुड़ता, अभी 0 हो ही नहीं रहा, तो 4 में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो मिनिमम वैल्यू 4 आएगा कि 4 से बड़ा आएगा, 4 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाते हुए, चेक करते हुए कि वह 0 मान्य है या नहीं है, आगे बढ़ेंगे अपन। y का मिनिमम वैल्यू कितना आया 5, इसको 1 रखा, ये भी 1 हुआ, तो 1 माइनस 2, 5 माइनस 1, ये भी -1, तो माइनस प्लस हो गया, फिर से 5। एक और सवाल लेते हैं, देखो ऐसा ही व्युत्क्रम वाला, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5वां, y बराबर न्यूनतम मान याद करना 8 sec स्क्वायर x प्लस 18 cos स्क्वायर x, और छठा y बराबर 18 sec स्क्वायर x प्लस 8 cos स्क्वायर x। बदला बदली कर रहे हैं बस, है ना, इनके मान इधर से उधर उठा के रख रहे हैं, और फिर देखते हैं कि कौन से में क्या बनता है। ठीक है, 1 बाई 1 करते हैं अपन। यहाँ पर 5वां वाला हल करते हैं, y बराबर 8 sec स्क्वायर x प्लस 18 cos स्क्वायर x, एक दूसरे के व्युत्क्रम वाले हैं, तो ये बनेगा 2√2 sec x प्लस माइनस में लगाना है बीच में a माइनस बी का होल स्क्वायर 3√2 cos x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a b cos sec व्युत्क्रम की वजह से कट गए, y बराबर 2√2 sec x माइनस 3√2 cos x का होल स्क्वायर प्लस 2√2 3√2 6√2 12√2 12 4 48 12 2 24, है ना, चेक कर लो एक बार, 2√2 3√2 कितना हो गया 6 और 2 12 12 2 24, सही बन रहा है, ये बन गया आपके पास फलन। ठीक है, आगे इतना, अब इसको 0 करना है, लेट 2√2 sec x माइनस 3√2 cos x बराबर 0, तो 2√2 sec x बराबर 3√2 cos x, और cos स्क्वायर x इक्वल टू 2√2 अपॉन 3√2, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 2/3, cos की वैल्यू 1 से छोटी, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू भी 1 से छोटी ये उधर गया ना, cos स्क्वायर हो गया तो हो गया 2/3। वैलिड आया कि नहीं आया, मान्य है। अगर ये मान्य है तो y मिनिमम कितना आ गया 24, y का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। अब अपन अगले सवाल पे चलेंगे, देखो यहीं करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल ये वाला, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं छठे वाले सवाल को। देखो तो क्या है अपने पास, y बराबर अदला बदली हुई है संख्याओं की, 18 sec स्क्वायर x प्लस 8 cos स्क्वायर x, तो y बराबर 3√2 sec x माइनस 2√2 cos x का होल स्क्वायर प्लस 2 3√2 sec x प्लस 2√2 cos x, तो ये cos और sec कट गया। ठीक है, क्या बना आपके पास, y बराबर 3√2 sec x माइनस 2√2 cos x का होल स्क्वायर प्लस 24। बोले गुरुजी ये तो वही बन गया ना जो पहले बन रहा था। अरे हम काम मना करें, तो वही बन रहा जो पहले बना था, इसके पहले वाले में तो वही बना था +4, लेकिन एक बार +4 मिनिमम वैल्यू बना था, एक बार +4 मिनिमम वैल्यू नहीं बना था। अब अगला स्टेप क्या होता है, माना कि जो ये वर्ग वाला भाग है, ये वर्ग वाला भाग क्या हो जाए,
0 हो जाए। अगर यह 0 हो जाएगा तो 3√2 sec x बराबर 2√2 cos x हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर गया ये इधर गया, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, जो कि संभव नहीं है, अमान्य। अंग्रेजी में बोले तो इनवैलिड, यह वैल्यू मान्य वैल्यू नहीं है। अगर ये मान्य नहीं है तो जो y का मिनिमम वैल्यू है वह 24 नहीं है, y का मिनिमम वैल्यू 24 नहीं है। पिछले वाले में मान्य था, इसलिए y का मिनिमम वैल्यू 24 था, क्योंकि ये मान्य था मतलब ये 0 था, ये पूरा 0 हो गया था। अब क्या करेंगे, अगर वो नहीं है देयरफॉर चेक एट cos x इक्वल टू -1, cos x इक्वल टू +1, एक बार -1 पर और एक बार +1 पर। cos x बराबर 0 नहीं ले सकते, cos की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, cos की वैल्यू 0 होगी तो sec वाला परिभाषित नहीं होगा। जब -1 रखेंगे, बेटा इसको -1 रखते हो तो ये cos की वैल्यू -1 होने पर sec की वैल्यू भी -1 ही होती है, क्योंकि 1/cos हो जाता है। कितना हो जाएगा, -3√2 + 2√2 + 24, और इधर 1 रखने पर 3√2 - 2√2 + 24। y इज इक्वल टू कितना हुआ, ये वर्ग भी है ना, वर्ग भी है, a - b का होल स्क्वायर, 2√2 - 3√2 -√2 का वर्ग 2, तो 26, 3√2 - √2 वापिस 26। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आया बेटा, इस सवाल में y मिनिमम कितना मिल रहा है, 26 मिल रहा है। तो पिछले वाले में कितना आया था 24, और इसमें कितना आया 26। दोनों सवाल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं। इस वाले में ये 0 वैलिड था, इसलिए आंसर कितना आया था 24। इस वाले में ये 0 वैलिड नहीं है, इसलिए आंसर भी 24 नहीं है। आंसर कितना है 26, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 26। तो ये सब कब यूज़ करना है, जब एक दूसरे के कैसे हो व्युत्क्रम उपलब्ध हो, एक दूसरे के कैसे हो व्युत्क्रम उपलब्ध हो। फिर क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग के बीच में प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए। फिर क्या करना है, उसको किसके बराबर करना है, 0 0 कराने के बराबर, 0 करने के बाद उसको चेक करो कि वो मान्य आया या अमान्य आया। अगर वो मान्य है तो 0 प्लस जो संख्या बची हुई है संख्या ही मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। अगर वो मान्य नहीं आया तो उसको बाउंड्री वैल्यू पे चेक करो। बाउंड्री वैल्यू कहाँ पर, +1 और -1 पर, क्योंकि अगर साइन और कॉसेक है तो साइन 0 नहीं हो सकता, कॉस और सेक है तो कॉस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, टैन और कॉट होंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि कॉट को 1/tan लिखते हैं तो tan 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू पे चेक करेंगे और फिर हल करके देख लेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। जो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, अगर वो 0 हो रहा है तो 24 है, तो 24 से तो बड़ी आएगी। अगर वो 0 हो रहा है 4 आ रही है तो 4 से बड़ी आएगी, जबकि मान्य नहीं आ रहा होगा। ठीक है, लिखिए, इसको नोट करिए। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।